हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की वीडियो में। करंट अफेयर का ये सीरीज चल रहा है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की मैराथन लाए हैं। ये वीडियो पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। उसके अलावा हमारा जो टारगेट है वो यूपी पीसीएस 2025 एवं बीपीएससी को टारगेट करके ये करंट अफेयर का पूरा बैच मैंने शुरू किया है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। ठीक है, पहला है भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन, ठीक है, एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। तो उनका नाम क्या है? अनिल मेनन। आपको अनिल मेनन का नाम याद रखना है कि भारतीय मूल के अमेरिकी यात्री हैं जो नासा का एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। उसके बाद अगला जो न्यूज़ है, हाल ही में जापान ने अपने H2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी के उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो उसका नाम है जियोसैट GW, यानी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपको जियोसैट GW किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, किस अपराध के कारण थाईलैंड की अदालत ने 7-2 के बहुमत से वहाँ के प्रधानमंत्री को, ठीक है, जिनका नाम है प्रेंतोगर्तान सिनावात्रा को 2025 में उनके कार्यों से निलंबित कर दिया? तो क्या विवाद था? तो सीमा पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री को सिनावात्रा के द्वारा फ़ोन कॉल पर अंकल कहने के कारण। ठीक है, ये काफ़ी फनी है बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ है। सीमा विवाद पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री को सिनावात्रा ने अंकल कह दिया था, इस कारण जो है उनको ये चीज़ झेलना पड़ा। 24 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास, जिसका नाम है CONVEX-3, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, CONVEX-3 शुरू किया है? तो रोमानिया के साथ शुरू किया है। किसने शुरू किया है? IAEA ने। ठीक है, ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? तो भारत। ठीक है, कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। अगला है, जून 2025 को UN ने अपना जो UN की एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WEF के द्वारा हंगर हॉट स्पॉट WFOFP अर्ली वार्निंग ऑन एक्चुअल फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट से किस देश को दुनिया का सबसे ज़्यादा भूखा देश घोषित किया है? ठीक है, तो सूडान, दक्षिणी सूडान और माली को सबसे ज़्यादा भूख से प्रभावित देश की लिस्ट में रखा गया। ये अफ्रीका के देश हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 24-25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नीदरलैंड के द हेग में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट वाले स्पेशली इस चीज़ को नोट रखेंगे, ये मार्क करें 5 स्टार का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अमेरिका उद्यमी एलन मस्क ने एक कंपनी, जो उनकी कंपनी थी एक्स ने, किस नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक्स चैट नाम से। ठीक है, जैसे अपना व्हाट्सएप चलता था वैसे इनका एक्स चैट नाम से ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है एलन मस्क ने। ठीक है, मई 2025 में पर्यटकों पर आधारित, ठीक है, पर्यटकों पर आधिकारिक रूप से ग्रीन फ्री नामक एक नया जलवायु प्रभाव टैरिफ शुल्क लागू करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है? तो हवाई, जो उनका अमेरिका का राज्य है, अब वो क्लाइमेट का टैक्स लगा रहा है। ठीक है, क्लाइमेट रिलेटेड टैक्स लगा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा राइस येलो मोटल वायरस, ठीक है, नाम ध्यान से सुनिएगा, राइस येलो मोटल वायरस किस महाद्वीप में पाया गया था? तो अफ्रीका में। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? तो दवा का नाम है लेनाकापाविर। ठीक, या फिर इसे ही येज़्दुगो भी कह रहे हैं। तो ये नाम फिर से, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आप। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHRC, ठीक है, द्वारा जून 2025 को जारी ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक
दुनिया भर में जबरन मतलब फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड विस्थापन लोगों की संख्या कितनी हो गई है, तो लगभग 122 मिलियन। ठीक है, तो ये डेटा तो ऐसे सच नहीं पूछेगा, बट हाँ पेट में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला जो चीज़ है, वर्तमान में सूडान विस्थापन के मामले पर शीर्ष में है। ठीक है, जहाँ पे लगभग 14 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही डिस्प्लेस्ड हैं। इसके बाद नंबर आता है सीरिया का, फिर आता है अफगानिस्तान का, फिर यूक्रेन का आता है। तो सबसे ज़्यादा सूडान में, फिर सीरिया में, अफगानिस्तान में और यूक्रेन में। ठीक है, उसके बाद अगला है 17 जून 2025 को कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो केन्या के नैरोबी शहर में। ठीक है, केन्या के नैरोबी शहर में। आगे देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को बांग्लादेश दिवस घोषित किया है, तो 8 अगस्त को अब वो बांग्लादेश दिवस मनाएंगे। जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स के 10वें मेंबर के रूप में शामिल होने वाले देश का नाम है वियतनाम। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जून 2025 को किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, एक मिनट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है अपनी संसद में, तो ईरान ने। ब्रिटिश जो खुफिया एजेंसी है M16 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली बार मतलब किस पहली महिला को अपना प्रमुख नियुक्त किया है, तो उनका नाम है बलेज मेट्रेलेवी। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PCS में भी और BPSC कहीं पे भी पूछा सकता है। ठीक है, इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो हमको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट IEU। ठीक है, EIU माफ कीजिएगा, EIU के द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर कौन है। ठीक है, मतलब उस लिस्ट में टॉप करने वाला कोपेनहेगन, जो डेनमार्क का, ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। भारत का वो पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है और 54वां देश बना है इस मेंबरशिप का, तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश हाल ही में अमेरिका के आर्टेमिस समझौते में शामिल होकर 54वां देश शामिल होने वाला बन गया है। अगला है मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है फुएगो। ठीक है, फुएगो का विस्फोट हुआ है, तो ग्वाटेमाला। उसके बाद अगला है 18 जून 2025 को इंडोनेशिया में स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है जिससे लगभग 10,000 मीटर तक का राख का गुब्बारा छा गया था, तो उसका नाम है माउंट लेवेटो। ठीक है, लेवोटोबी लाकी। ठीक है, अगला है 15 से 17 जून के बीच 91वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कनानिस्क अल्बर्टा कनाडा के अंदर। ठीक है, ये इमेज काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पे मोदी जी गए थे और वो पीछे खड़े हुए थे, कनाडा के साथ इंडिया का क्लैश भी चल रहा था, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको इमेज से याद रख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से आनुवांशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला हाई रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया है, तो चाइना ने किया है। ठीक है, आप इसको बस ऐसे याद रखिएगा कि राइस का हाई रेजोल्यूशन का जीनोम तैयार किया है चाइना ने। आगे देखते हैं, 24-25 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी जिसको लीमा 2025 कहा जा रहा है, उसके 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है लंगकावी मलेशिया के अंदर। ठीक है, अगला देखें, 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नीदरलैंड के रॉटरडैम में। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन ये फिर से है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है, तो माखोर दिवस के रूप में। माखोर क्या होता है, वो जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसका नाम है गोनोरिया को दुनिया का पहला गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया है, तो इंग्लैंड ने लॉन्च किया है। वैक्सीन का नाम है फोर्सीमेनबी। ठीक है, गोनोरिया के लिए है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मई 2025 को नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर 21वीं बार सफलता
हासिल की है चढ़ने में, तो उनका नाम है कामी रीता शेरपा। 22 मई 2025 को किस देश ने टॉरिस नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? तो सऊदी अरेबिया ने। ठीक है। मई 2025 को किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किया है? तो फिलीपींस ने। ठीक है, वो अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसने फिलीपींस ने ये काम किया है। ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैं बता देता हूँ, फिलीपींस मनीला आप जानते होंगे। ठीक है। 26 से 27 मई 2025 के बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, उसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुआ है। ये फिर से 5 स्टार वाला क्वेश्चन, इसको नोट जरूर करिएगा। भारत में हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो थाईलैंड की हैं मिस ओपल सुचाता चुआंगश्री। ये फिर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ठीक है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? तो कोरिया गणराज्य। ठीक, कोरिया रिपब्लिक। 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के 3D मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था। ठीक है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही? तो समावेशीपन और स्थिरता। 27 से 31 मई 2025 के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 जून 2025 को किस देश के पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बैरबॉक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो जर्मनी के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 1 जून 2025 को जारी किए गए बैंक नोट्स पर देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाकर किसकी तस्वीरें छापी गई हैं? तो तस्वीरें आई हैं प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल एवं हिंदू बौद्ध मंदिर का। ठीक है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट करवाया है? तो रशिया ने करवाया है। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल ने दक्षिण कोरिया में 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? मतलब जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, वहाँ पे देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले लीजे म्यांग हैं। ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरसाल डीए के द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई में नियुक्ति पदाधिकारी बनाया गया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ को ये दिया गया है। 9 जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 12 देशों पे। ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भूटान ने अपने टूरिज्म सेक्टर में जो पेमेंट वगैरह है उसको अब वो क्रिप्टो में एक्सेप्ट करेगा, ऐसा उसने पूरा प्लान लॉन्च किया है। फिर अगला है, मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का जो शीर्षक क्या रहा है? तो ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, एआई से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक समाधान के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की? तो चाइना ने। 17 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील के कैपिटल ब्राज़ीलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा है? तो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना ये उद्देश्य रहा है। हाल ही में किस देश ने अपने सर्जन की एक टीम के द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने। ठीक है। दुनिया का वह पहला देश जहां पे अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला थोरियम बेस्ड परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चाइना ने किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 8 मई को। ठीक है, 8 तारीख से आपको भी याद है कि हमने जस्ट पिछले पेज पे 8 अगस्त पढ़ा है,
तो 8 अगस्त क्या है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। 8 अगस्त अभी जो पिछले पेज पे पढ़ा है वो क्या था। अगला देखते हैं। मई 2025 को नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो 14 का संबंध किस देश से है, तो ये यूएसए के हैं, ठीक है। वह देश जहां दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक खोला गया है, तो रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। 3 मई 2025 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके 123वां सदस्य देश बन गया, तो अंगोला। नेपाल में स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया, तो हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याला ग्लेशियर नाम याद रखिएगा, नेपाल में पड़ता है, किसका पार्ट है, हिंदू कुश ग्लेशियर का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कहाँ पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है, तो पपुआ न्यू गिनिया क्षेत्र में, ठीक है। मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है कशिश चौधरी। मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच शुरू किया है, तो अमेरिका ने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन डोम किसका सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, तो अमेरिका का, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन सा है, तो वेनेजुएला। वेनेजुएला की एक लेक है माराकाइबो, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। मई 2025 को ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। वह लैटिन अमेरिकी देश जहाँ पे 23 मई 2025 को 16 फीट ऊंची बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की गई है, तो देश का नाम है स्पार्टा गुयाना, ठीक है। अगला है जलवायु परिवर्तन और पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय सागरमाथा संवाद आयोजित किया गया नेपाल के अंदर, ठीक है। 20 से 22 मई के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6ठे संस्करण का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ, ठीक है। ये चीज़ पिछले भी आ चुकी है, तो यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसकी थीम क्या रही है, इसकी थीम रही है नेगेटिव चैलेंजेस, ठीक है, नेगेटिव चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। आगे चलते हैं। मई 2025 को कहाँ पर 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई है, तो ब्राज़ीलिया के अंदर, ठीक है। यहीं पे कृषि के मंत्रियों की भी हुई थी, ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा संस्करण 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया थाईलैंड के अंदर, ठीक है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो स्पेस एक्स ने 31 मार्च को भेजा था, उसका क्या नाम था, तो फ्रैम 2 मिशन, ठीक है। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो स्पेन के बार्सिलोना में। हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपना पहला कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है, ठीक है, तो अमेजन ने। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित 6ठे बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल एंड टेक्निकल ग्रोथ, मतलब कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है ये, शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा है, तो समृद्ध एंड लचीला खुला बिम्स्टेक, ठीक है। मार्च 2025 को किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है सफलतापूर्वक, तो अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी जो है फ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है, तो 10 लाख टन, ठीक है। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो चाइना ने, ठीक है। मोजी नाम याद रखना है। मार्च 2025 को जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश लगातार 8वीं बार टॉप पर रहा है, फिनलैंड। अगला है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया IBCA फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया था, तो 23 जनवरी 2025 को। फिर 23 जनवरी 2025 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, तो जॉर्जिया को, ठीक है। जॉर्जिया अब तक WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ पे स्थित मीर कैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा खोजी है,
ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के मीर कैट टेलीस्कोप ने ये चीज़ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। नाम आपको याद रखना है, ये इंका थाओ क्या है, तो आकाशगंगा से बड़ी मिल्की वे है ये, ठीक है। 27 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच जनवरी के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो तंजानिया के दारुसलाम में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, तो चाइना ने। 12 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है, इसको आपको याद रखना है, दुबई के अंदर आयोजित किया गया है। वहीं पे फरवरी 2025 को अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने WHO की सदस्य छोड़ दी है, तो अर्जेंटीना ने। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोजा है, ठीक है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है। इसमें 200 क्वालिटेरियन 100 द्रव्यमान स्थित है, ठीक है, क्विपू नाम है इसका, ठीक है। क्या है ये, अब तक की सबसे बड़ी संरचना है। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, तो मार्सिले में, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मार्सिले किस लिए, फ्रांस का मार्सिले शहर किस लिए फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन UPSC ने भी कई बार पूछा, PCS ने भी पूछा है, शहर किस लिए फेमस है। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला यानी बायोफैक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यूरम्बर्ग जर्मनी के अंदर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण तैयार किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने ये कारनामा करके दिखाया है। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, तो चाइना ने। यह केंद्र दक्षिण चीन सागर के सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित है, जो 2030 तक शुरू होगा। अगला है दुबई में आयोजित विश्व सरकार यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम क्या रही है, तो भविष्य की सरकारों का निर्माण। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क, ठीक है, सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो मेटा फेसबुक के द्वारा। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 2025 को एक स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया है ग्रॉक 3 नाम से, ठीक है। एलन मस्क की AI कंपनी ने लॉन्च किया इसको। फरवरी 2025 को तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हो गया है, तो ब्राज़ील अभी रिसेंटली शामिल हुआ है। 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति होने के गौरव प्राप्त किया है, तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा। आप नाम एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नंदी आ रहा है और नदैत आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कहाँ की है, नामीबिया की है। ऐसे याद रखिए ना, नीम का पेड़ मतलब भगवान और नंदी भगवान, ऐसे कुछ कनेक्ट करके अब याद रखने के लिए कर दीजिए। वह देश जहाँ पे राष्ट्रीय दिवस समारोह को 12 मार्च 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, मतलब मोदी जी वहाँ पे गए थे उसके स्वतंत्रता दिवस के। वह देश जहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मोदी जी गए थे, तो मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है, तो मेजराना के नाम से। किसने लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट। ये चीज़ याद रखिए, ठीक। UPSC ने ये सवाल इसी बार पूछा था और 25 से पूछा था। मेजराना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की हैं तसे गेलई। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। 6 मार्च 2025 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित मॉन्स माउंटेन, ठीक है, क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है, तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, ठीक है। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम शहर में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस मतलब COP 16वें के में किस फंड को लॉन्च किया गया था, तो कैली फंड, ठीक है। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद से एक कानून पारित करके पहाड़ को कानूनी व्यक्तिगत का दर्जा दिया, मतलब लीगल पर्सनहुड का। तो क्या माउंटेन का क्या नाम था, तो माउंट तारानाकी। जनवरी 2025 को WHO ने किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस
ठीक है, ऑनस्कोरसियसिस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है। रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से घोषित किया नाइजर को। हाल ही में कौन सा देश 2025 को ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां सदस्य बन गया है? तो ब्रिक्स में शामिल हुए देश इंडोनेशिया 8वां और नाइजीरिया 9वां देश बना है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपियन यूनियन के शेंगेन वीज़ा क्षेत्र में शामिल हुए हैं? तो रोमानिया और बुल्गारिया। शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं काम करता है। ठीक है, एक कॉमन वीज़ा काम करता है फॉर द ट्रैवल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हमने ख़त्म कर लिया है, उसका बाद आर्थिक आएगा, 3-4 चीज़ें और बची हैं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। किस देश में संगीत सेव डालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो बोस्निया के संगीत को सेव डालिंका को। ठीक है, 2025 में इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहा जा रहा है 2025 के बाद को? तो जनरेशन बीटा। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर किस स्थल को शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया गया? तो चाइना में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ थी उसको कवर कर लिया। अगले पार्ट में आपको आर्थिक मिलेगा और इसके बाद जिस क्रम में इसमें है इसको आपको कवर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।